भारतीय राजनीति में शायद ही कोई ऐसा दूसरा नेता हो जिसके खिलाफ देश की अलग अलग जिला अदालतों से लेके हाई कोर्ट तक में मानहानि के मुकदमे चल रहे हो। एक साथ देश की कई अदालतों में मुकदमे चल रहे हो और वो नेता तारीख दर तारीख अलग अलग अदालतों में हाजिरी दे रहा हो। बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, जो राष्ट्रीय नेता है। जो स्थिति राहुल गांधी की है वो स्थिति और किसी दूसरे राजनेता की नहीं। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, गांधी परिवार के हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और स्थिति ये कहीं सुल्तानपुर, कहीं भिवंडी, कहीं 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 मुकदमा और पेशी, और हर जगह मुकदमा वही मानहानि का। कुछ ऐसा बोले कि मुकदमा हो गया और फंस गए राहुल जी। क्या राहुल गांधी पर के पास वाणी संयम नहीं है? क्योंकि ऐसा और किसी नेता के साथ नहीं हो रहा देश में। भाषण सब नेता दे रहे हैं, बोल रहे हैं, टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं, व्यंग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मुकदमों में नहीं है। उनके खिलाफ मुकदमेदार नहीं हो रहे। पक्ष विपक्ष सबकी बात कर रहा हूं, ये नहीं कि केवल पक्ष या केवल विपक्ष। भाजपा वालों की वाणी में अगर गड़बड़ कुछ होता तत्व तो कांग्रेसी उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं करा देते, देश भर में करा देते ना। या किसी भी पार्टी के नेता के भाषण में कुछ आपत्तिजनक होगा तो उसके विरोधी मुकदमा कर ही देंगे। तब ये इस ढंग के मुकदमे राहुल गांधी के खिलाफ जो देश भर में हुए, उनको आप ये कह के खारिज नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते कि नहीं नहीं ये तो राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। नहीं, राजनीतिक बदला नहीं। राजनीतिक बदला तब होता जब सारे नेताओं के विरुद्ध इस तरह के मुकदमे उनके विरोधियों ने करा दिए होते। ऐसा तो हुआ नहीं। इसी ढंग की मानहानि के एक केस में गुजरात की अदालत से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। गुजरात की एक अदालत से जब फैसला आया था उनको सजा सुनाई गई इसी ढंग के केस में, मानहानि के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर कई दफा टिप्पणियां की हैं कि भाई ऐसा क्यों बोलते हो, संभल के बोलो। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई राष्ट्रभक्त ऐसी बात कह सकता है क्या जैसी आप बोलते हो। उन्होंने माफी भी मांगी सुप्रीम कोर्ट में कई दफा। सावरकर के प्रश्न पर माफी मांगी, आरएसएस के प्रश्न पर माफी मांगी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी हैं कि मानते नहीं। माफी भी मांग लेते हैं लेकिन जैसे बाहर आते हैं तो फिर वही चाल, अलबेली। आज वो सुल्तानपुर की अदालत में थे। अब अगली पेशी उनमें उनको भिवंडी में हाजिर होना है अदालत में, महाराष्ट्र में। राजनीति वो किस समय करें, वो तो मुकदमे में फंसे, एक टांग इस अदालत में, दूसरी टांग उस अदालत में। लेकिन फिर भी न तो राहुल गांधी आत्मचिंतन कर रहे हैं कि वो वाणी संयम का अभ्यास करें, और ना कांग्रेस में कोई इस स्थिति में है कि राहुल गांधी को ये बताने की जरूरत कर सके कि हुजूर थोड़ा बोलने में ध्यान रखिए। कोई नहीं, खड़गे जी भी नहीं, सोनिया जी भी नहीं। और अगर खड़गे जी और सोनिया जी ने उनको बताया, सिखाया, उसके बाद भी वो नहीं मान रहे तो स्थिति और भी गंभीर है। फिर तो मैं सिर्फ इसलिए बात करने आया कि इस मसले की गंभीरता को यहां से समझिए कि देश में कम से कम 500 तो बड़े नेता होंगे। राष्ट्रीय फलक और राज्यों के प्रमुख नेताओं को मिला लीजिए, उनमें से 499 इतने मुकदमों में नहीं जितने अकेले राहुल गांधी के खिलाफ है। इसका मतलब समस्या राहुल गांधी में है, उनकी वाणी में, उनके वक्तव्य में, उनके कथन में कुछ समस्या है। अन्यथा राजनीति में सबके कंठ हैं और सब बोल रहे हैं। राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं उस परिवार के पास तो राजनीति का ट्रेडमार्क रहा है हिंदुस्तान में।
पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, कि गांधी परिवार में, गांधी नेहरू परिवार में किसी ने इतने मानहानि के मुकदमे अपने पूरे जीवन काल में नहीं झेले जितने राहुल गांधी के खिलाफ इस वक्त चल रहे हैं। और पूरे गांधी परिवार के सारे सदस्यों को जोड़ दीजिए तो सबने मिला के इतने केस नहीं अपने ऊपर झेले होंगे जितने अकेले राहुल जी पर चल रहे हैं मानहानि के। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है? और वही जो गड़बड़ है वही राहुल गांधी को एक अगंभीर राजनेता की छवि के रूप में चित्रित करने की छूट दे देता है। लोगों को लगता है ये गंभीर नहीं, कुछ भी बोल देते हैं, बाद में अदालत में जाके माफी मांग लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्षमा याचना की, खेद प्रकाशन किया है। जब आप बड़े पद के आकांक्षी हो और आप बड़ी हैसियत चाहते हो देश में, अब देश के राजनीतिक पटल पर, राजनीतिक रंगमंच पर, तो आपको गंभीर भी होना चाहिए, आपके पास वाणी संयम भी होना चाहिए। व्यंग करिए, कटाक्ष करिए, आरोप लगाइए, लेकिन ऐसे नहीं कि फिर बाद में अदालत जाके चिरौरी करनी पड़े अदालत में और कहना पड़े कि हुजूर मेरी मंशा ये नहीं थी, मेरी मंशा वो थी, हमें बख्श दो। राजनेताओं के लिए भी आपको याद होगा केजरीवाल ने शुरुआत में इस तरह की कुछ राहुल गांधी जैसे तरीका अपनाया था, लेकिन वो 2-4 मुकदमों में उन्होंने कान पकड़ लिया, बोले बाबा रे बाबा। अरुण जेटली, नितिन गडकरी, ऐसे कुछ लोगों ने, शीला दीक्षित, उनके खिलाफ मुकदमा ठोक दिया, उनको माफी मांगनी पड़ी केजरीवाल को, तब जान छूटी। फिर वो सुधर गए, फिर उन्होंने कहा कि अब ज़्यादा लंबी मत फेंको, उतनी ही फेंको जितनी लपेट पाओ या जितने में खुद न लपेट जाओ। राहुल गांधी इस दोनों मर्यादा का पालन नहीं कर रहे, वो उतनी लंबी फेंक दे रहे हैं जिसमें खुद लपेट जाते हैं। आप सोचिए, इतने बड़े कद का कोई नेता शायद ही ऐसा हो जिसकी मानहानि के केस में वाणी के असंयम के कारण सजा हो जाए और उस सजा के कारण लोकसभा की सदस्यता चली गई हो। लेकिन राहुल गांधी शायद इस विषय को उतना गंभीरता से अभी भी नहीं ले रहे हैं जितना उनको लेना चाहिए। कांग्रेस के सामने जो तमाम बड़े संकट हैं, उसमें एक बड़ा संकट ये भी है कि उसका सबसे बड़ा चेहरा जिसका नाम राहुल गांधी है, उसके पास वाणी संयम की अभी कमी दिखती है, या उस स्तर का वाणी संयम नहीं है जो जिस स्तर का वाणी संयम राहुल गांधी के पूर्वजों के पास था, इवन उनकी मां सोनिया गांधी के पास था। वैसा वाणी संयम भी राहुल गांधी के पास अभी नहीं है, इसीलिए उनको जिले दर जिले अदालतों में चक्कर लगाना पड़ रहा है। धन्यवाद।